डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, लास्ट टाइम में हमने किया था ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर अगर देखें, ब्रांडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रांडिंग की आपकी फीचर्स कौन कौन सी हैं या क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग का आपका ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे ब्रांड नेम, ब्रांड जो ब्रांड का मार्क है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, कि जो ब्रांडिंग है उसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। अब उसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, उसके लाभ कौन कौन से हैं, किस किस के लिए हैं और कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखें, फॉर प्रोड्यूसर्स, निर्माताओं के लिए लाभ कौन कौन से हैं। अब निर्माताओं के लिए लाभ अगर देखें कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन देखते हैं। पहला कौन सा है, ईजी इन एडवर्टाइजिंग। ईजी इन एडवर्टाइजिंग में ये कह रहा है कि जो ब्रांड नेम है उससे एडवर्टीज़मेंट में उससे प्रोड्यूसर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि प्रोड्यूसर एडवर्टीज़मेंट में ये बता सकता है कि आप ये आइटम, इस नाम की आइटम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टाटा कंपनी अपनी ऐड देती है, तो टाटा कंपनी, टाटा एक ब्रांड है, तो टाटा कंपनी जब अपनी ऐड देगी वहाँ ये बताएगी कि आप टाटा कार खरीदें। एडवर्टीज़मेंट ईजी हो जाती है। बिना किसी नाम के हम कोई भी एडवर्टीज़मेंट किसी भी प्रोडक्ट की नहीं कर सकते, वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड हो जाएगा। तो आज की डेट में अगर देखें, कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना नाम के जिसकी एडवर्टीज़मेंट की जाती हो। एक है आपके पास फिक्स्ड आइडेंटिटी। फिक्स्ड आइडेंटिटी क्या है? फिक्स्ड आइडेंटिटी है आपकी स्थायी पहचान। जो ब्रांड नेम है वो उसकी एक फिक्स आइडेंटिटी बन जाती है। फिक्स आइडेंटिटी क्यों बन जाती है? क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट का नाम डिसाइड कर लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर हम उसे रजिस्टर्ड करवा देते हैं। 1999 में एक एक्ट आया था आपका, ट्रेडमार्क एक्ट। उसमें क्या था, उसमें जो ब्रांड है, ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा दिया जाता था, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता था। ट्रेडमार्क मीन्स आपका जो ट्रेड है, आपका जो बिजनेस है, उसका मार्क, उसका चिन्ह बन जाता था, यानी व्यापारिक चिन्ह बन जाता था। अब उसको और कोई यूज नहीं कर सकता, वो आपके लिए एक फिक्स आइडेंटिटी बन चुकी है। जैसे टाटा की अगर बात करते हैं, टाटा का ही एग्जांपल हमने लिया था। अगर टाटा की प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो टाटा नाम जो है वो टाटा कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है, उसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता। कोई टाटा नाम से कोई और प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकता। तो ये एक स्थायी पहचान बन जाती है हमेशा के लिए। कोई भी है, जैसे सैमसंग है, वो भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। अब सैमसंग नाम से कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं आपको मार्केट में मिलेगा, वो केवल सैमसंग का ही मिलेगा, सैमसंग कंपनी का ही मिलेगा। तो ये है फिक्स्ड आइडेंटिटी। एक आता है आपका इजी रीसेलिंग। इजी रीसेलिंग में क्या है कि एक बार सेल करने के बाद दोबारा सेल करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आती, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर भी पहचान जाता है कि आपका इस नाम से प्रोडक्ट है, इस कंपनी का। जब एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो यूज़ करने के बाद जब वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो सेटिस्फाई होने के बाद वो उस प्रोडक्ट को पहचान लेता है। पहचानने के बाद फिर प्रोड्यूसर के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो उसे ईजिली रीसेल भी कर सकता है, दोबारा से सेल कर सकता है, पुनः विक्रय कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है, एक और आता है इसके अंदर, जो नेक्स्ट आपका बेनिफिट है, ईजी टू फेस कंपटीशन। ये कहता है कंपटीशन फेस करने में भी ये आपका ईजी हो जाता है। जो ब्रांड नेम है, ईजी कैसे हो जाता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांड फिक्स कर लेते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेटर बनाते हैं। कंज्यूमर उसको परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर कंपटीशन करना दूसरे प्रोडक्ट के साथ ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके लिए एक आइडेंटिटी बन चुकी है
कि उसे तो ABCD प्रोडक्ट चाहिए, उसे तो XYZ प्रोडक्ट चाहिए, उसे तो टाटा का प्रोडक्ट चाहिए, या जैसे उसे बाटा के शूज़ चाहिए, तो बाटा के शूज़ चाहिए तो उसे बाटा के ही शूज़ चाहिए, वो मार्केट में जाएगा बाटा के शूज़ की ही डिमांड करेगा। तो कंपटीशन फेस करना इजी हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को अब कहीं भी प्रोड्यूसर को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई दूसरा ब्रांड ना, कहीं कोई दूसरे प्रोडक्ट को परचेज़ ना कर ले कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट को से सेटिस्फाई हो चुका है, तो सेटिस्फाई होने के बाद फिर वो आपके प्रोडक्ट को दोबारा आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अब डिमांड तो तभी दोबारा करेगा ना जब आपके प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, बाटा, टाटा, ABCD, XYZ जो भी नाम होगा। अगर नाम ही नहीं होगा, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होगा, तो फिर वो उसको उसकी डिमांड कैसे करेगा? और आपने अगर नाम रख दिया है तो कंज्यूमर आते ही आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, तो आपके लिए कंपटीशन फेस करना ईजी हो जाता है। तो ये तो है प्रोड्यूसर्स के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट हैं। पहला, लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग में क्या कह रहा है ये, कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाता है तो उसे वहाँ जाते ही जस्ट उस प्रोडक्ट का नाम बोलने की ज़रूरत है। तो नाम जैसे ही बोलेगा तुरंत उसको परचेज़ कर सकता है, उसके लिए टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सेलर को नाम बोलेंगे या जिस भी शॉप पर आप परचेज़ करते हैं, जहाँ से परचेज़ करते हैं, जैसे ही नाम बोलेंगे जो सेलर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट उठाकर आपके सामने रख देगा और आपको सेल कर देगा। लेकिन ये हुआ कब है? जब उस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नेम था, उसका एक ब्रांड था। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आप किसी भी शॉप पर जाकर ये पूछते हैं कि मुझे शूज़ चाहिए, अब शूज़ चाहिए तो जो सेलर है वो क्या करेगा, वो आपको डिफरेंट टाइप के शूज़ दिखाएगा, तब आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाते ही सीधा ही बोल देते हैं कि मुझे तो रीबॉक के शूज़ चाहिए या एडिडास के चाहिए, तो सेलर सीधा आपके सामने रख सकता है। तो जो टाइम है परचेज़ करने में वो बहुत कम कंज्यूम होता है अगर ब्रांड नेम आपको पता है तो। बेटर क्वालिटी। कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के अंदर जिसको उसने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है, उसकी क्वालिटी हमेशा बेटर ही रखेगा, क्योंकि ब्रांड नेम देने के बाद उसका एक स्पेसिफिक नेम रजिस्टर करवाने के बाद ये भी एक समस्या आती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, अब कोई सेलर मान लो उसको परचेज़ कर लेता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो किसी दूसरे रिलेटिव को या फ्रेंड को भी यही रेफरेंस देगा कि उस ABCD प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसे परचेज़ ना करें, तो उसकी सेल अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, जब उनका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो जाता है तो अपने ब्रांड की जो क्वालिटी है वो हमेशा सुपीरियर ही रखते हैं, अच्छी ही रखते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट ईजिली उनका सेल हो जाएगा और मार्केट में रेपुटेशन भी बनी रहेगी। फिक्स प्राइस। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस हमेशा फिक्स होता है, वो उससे कम ज़्यादा नहीं करते, वो सभी के लिए सेम होता है और उसमें चेंजेस ना के बराबर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। तो जब कंज्यूमर किसी भी शॉप पर जाता है तो उसे पहले से ही पता होता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोडक्ट वो परचेज़ करता है, जब उसे पहले से ही पता है तो फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं सोचता, जो सेलर प्राइस बोलता है वो सेलर को पे कर देता है। तो जो इनका प्राइस है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, उसके चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गारंटीड सेटिस्फेक्शन। गारंटीड सेटिस्फेक्शन में तो ये कहता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें गारंटीड मिलेगी ही मिलेगी।
उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें इतना फेथ हो जाता है कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट को अगर परचेज़ करेंगे तो उसकी गारंटी है कि वो हमें सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए जो ब्रांड है वो आपका कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हमने किए थे जो ब्रांड है, ब्रांड के आपके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं प्रोड्यूसर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए।